तो इंडियन टी20 लीग अपनी चरम की तरफ बढ़ता जा रहा है और यहां से हर एक मुकाबले बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। मैं हूं सैयद हुसैन। आज हम बात करेंगे 51वें मुकाबले की जो मुंबई और दिल्ली के बीच होना है। बेहद रोचक मुकाबला यह हो सकता है क्योंकि मुंबई जहां पहले ही प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है, तो 3 मैचों से लगातार हार झेलने वाली दिल्ली के लिए अभी भी प्लेऑफ्स की टिकट का इंतजार जारी है। इस मुकाबले में क्या रहेगा खास, वक्त जाया नहीं करते हैं और चलिए आपको बताते हैं। अगर हेड टू हेड आंकड़े की बात करें तो ये एक बार फिर दिल्ली की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 2018 से 5 बार इन दोनों टीमों के बीच जब भिड़ंत हुई है तो वहां पर 3 बार जीत दिल्ली के सिर गई है। दूसरी तरफ इस सीजन की अगर बात करें तो इस सीजन में पिछला मुकाबला मुंबई ने जीता था, यानी एक जबरदस्त जंग के लिए रहिए आप तैयार। और जब बात जंग की हो रही है तो मैदान को कैसे भूल सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाना है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और यहां के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। अगर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात की जाए तो यहां पर 163 का पहले इनिंग का स्कोर देखा जा रहा है और यह एवरेज स्कोर है पिछले 5 मैचों का निकाल कर हम आपके सामने लाए हैं। दूसरी तरफ अगर चेसिंग रिकॉर्ड की बात की जाए तो यह भी चेस करने वाली टीम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 मुकाबले यहां पर जो हुए हैं उसमें से 3 बार चेस करती हुई टीम को जीत मिली है। और अब बात कर लेते हैं नंबर गेम्स की और सबसे पहली बात शिखर धवन की यानी गब्बर की, इसलिए क्योंकि मुंबई के खिलाफ गब्बर का आंकड़ा भी बड़ा जबरदस्त है। आप ही देखिए, अभी तक 20 पारियों में 664 रन बना चुके हैं शिखर धवन मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जिसमें उनकी औसत 41 से ज्यादा की रही है और साथ ही साथ 5 अर्धशतक भी लगा चुके हैं शिखर धवन। और अब प्लेयर बैटल की बात करते हैं और ये प्लेयर बैटल पर सबकी नजर है क्योंकि एक तरफ ऋषभ पंत और सामने बूम बूम बुमराह। देख लीजिए ये आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है क्योंकि यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 1 2 3 नहीं 4 बार आउट किया है ऋषभ पंत को। 26 रन जरूर ऋषभ पंत ने बनाए हैं 25 गेंदों पर, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 4 बार उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया है। इसलिए इस बैटल में एक बार फिर दबाव में होंगे ऋषभ पंत। और अब जो हम आंकड़ा आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर दिल्ली की टीम और दिल्ली के फैंस बहुत खुश हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इंडियन टी20 लीग में जब मुंबई दुबई में आती है तो देखिए क्या हश्र होता है। जी हां, 5 मुकाबले अभी तक मुंबई ने दुबई में खेले हैं जिसमें से उन्हें 3 बार हार मिली है सीधे सीधे। हालांकि 2 मुकाबला टाई हुआ है, पर जो मुकाबले टाई हुए हैं वो भी मुंबई ने सुपर ओवर में गंवा दिए हैं। इस तरीके से अभी तक मुंबई का रिकॉर्ड टी20 लीग में दुबई के इस मैदान पर है 5-0, यानी 5 मैचों में एक में भी हार नहीं, 5 का 5 गंवा दिया है। दिल्ली यही चाहेगी कि इस आंकड़े को एक बार फिर आगे बढ़ाया जाए। और एक और आंकड़ा जिसे देखकर दिल्ली के फैंस खुश होंगे और वो ये है, आर अश्विन और क्विंटन डी कॉक जब आमने सामने आते हैं तो स्थिति कुछ इस तरीके की रहती है। 4 बार अब तक अगर देखें आप तो 4 पारियों में 3 बार अश्विन ने क्विंटन डी कॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, उन्हें आउट किया है। हालांकि 57 रन जरूर खर्च किए हैं 42 गेंदों पर अच्छी बात यह है कि 4 में से 3 बार क्विंटन डी कॉक शिकार हुए हैं अश्विन का। अब बात हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या ऐसे जाने जाते हैं बड़ी बड़ी हिट्स के लिए, लेकिन जब बात दिल्ली की होती है तो फिर इस आंकड़े कुछ और हो जाते हैं। जी हां, देख लीजिए आप, 15.21 यही है इनकी औसत। 10 पारियों में 181 रन हार्दिक पांड्या बना पाए हैं दिल्ली के खिलाफ, जिसमें से 3 बार उन्होंने तो स्कोरर को भी जहमत नहीं दी है, यानी बिना रन बनाए पवेलियन वापस लौटे हैं। तो दिल्ली इन सारे आंकड़ों को देखकर यही सोच रही होगी कि एक बार फिर जो आंकड़ा है वो इसी तरीके का रहे और उनके फेवर में ही जाए। और अब बात कर लेते हैं उन 11 खिलाड़ियों की जो इस मुकाबले में नजर आ सकते हैं और पहले बात हम करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर एक बार फिर वैसा ही लगता है कि ज्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। जी हां, लेकिन अगर सलामी जोड़ीदारों की बात की जाए तो शिखर धवन क्या इस बार फिर से अजिंक्य रहाणे के साथ जाएंगे जो पिछले कुछ मुकाबलों में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। पृथ्वी शॉ की जगह उन्हें मौका मिला था, क्या एक बार फिर से जो टीम थिंक टैंक है वो पृथ्वी शॉ को दोबारा वापस लाने के लिए सोचेगी? देखना दिलचस्प होगा। और कुछ यही चीज नजर आ रही है गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी। क्या हर्षल पटेल दोबारा आते हैं तुषार देशपांडे की जगह? वो इसलिए कि हर्षल पटेल अगर आते हैं तो एक बैटिंग का भी ऑप्शन बढ़ जाता है और पिछले 3 मुकाबले में जो दिल्ली को हार मिली है तो हो सकता है ये 2 चेंजेस हम देखें। इसके अलावा अगर 4 विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो कगिसो रबाडा
और एंड्रिक नोर्किया तो रहेंगे ही रहेंगे तेज गेंदबाजी में। मार्कस स्टोइनिस और शिमरन हेटमेयर का रहना भी करीब करीब तय है, यानी वहां पर कोई छेड़छाड़ होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के प्रोबेबल 11 पर, यानी वो 11 खिलाड़ी जो खेल सकते हैं। हालांकि सबको उम्मीद होगी कि शायद रोहित शर्मा एक बार फिर टॉस उछालने के लिए आए, टीम का हिस्सा हो, पर थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मुंबई प्लेऑफ में पहुंच भी चुकी है तो कोई जोखिम नहीं लेगी, इसलिए शायद ही कोई चेंज इस टीम में नजर आए। उन्हीं खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर से उतर सकती है मुंबई इस मुकाबले में भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो बताएं, कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं। प्रेडिक्शन कैसी भी हो सकती है, मैच कौन जीता, टॉस कौन जीता, कितने स्कोर बनेंगे, ये सब कुछ आप दे सकते हैं। और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।